हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, स्तनी की भ्रूण कलाओं के नाम बताइए। तो इस प्रश्न में हमसे स्तनी में उपस्थित भ्रूण कलाओं के नाम पूछे गए हैं। यह प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह स्तनी में उपस्थित भ्रूण कलाओं के विषय में है। तो स्तनी वे जीव होते हैं जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि मानव भी इसका एक उदाहरण है। तो चलिए अब स्तनी में उपस्थित भ्रूण कलाओं के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें भ्रूण कला को समझना होगा। भ्रूण कलाओं को अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली भी कहा जाता है। इन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली से ही संपूर्ण भ्रूण का विकास होता है। तो चलिए इन भ्रूण कलाओं के 4 प्रकार जो कि स्तनी में उपस्थित होते हैं उन्हें देखते हैं। पहले प्रकार का नाम है एमनियन। दूसरा प्रकार है कोरियन। तीसरा प्रकार है पितक कोश तथा चौथा व अंतिम प्रकार है एलेंटॉइस। चलिए इन सभी प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है एमनियन। एमनियन इनमें से सबसे भीतरी परत है। यह परत नाभि रज्जु का निर्माण करती है, जिससे भ्रूण को पोषण भी प्राप्त होता है। अगली झिल्ली का नाम है कोरियन। यह झिल्ली अंगुलीनुमा परवर्त बनाती है। यह अंगुलीनुमा परवर्त एंडोमेट्रियम की दीवार से धंस जाते हैं। अगली जो झिल्ली है उसका नाम है पितक कोश। यह झिल्ली प्लेसेंटा या फिर अपरा का निर्माण करती है। चौथी जो झिल्ली है उसका नाम है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का कार्य रक्त नलिका से संबंधित होता है। यह भ्रूण एवं अपरा को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी विशेषता यह है कि यह उत्सर्जन का कार्य नहीं करती है। अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था स्तनी की भ्रूण कलाओं के नाम बताइए। तो स्तनी की भ्रूण कलाओं के नाम हैं एमनियन, कोरियन, पितक कोश तथा एलेंटॉइस। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।